हेलो एवरीवन। क्लास 6 गणित प्रकाश का चैप्टर 8 हम कर रहे हैं, जिसके अब तक हमने 7 वीडियो बना लिए हैं और यहाँ से आपका ये 8वां वीडियो है। यहाँ से 8वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीछे के वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। क्या ये रचना कीजिए और क्या सबसे पहले इसके अंदर आयतों को तोड़ना। एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके। जैसे यहाँ कर रखा है, ये तो क्या आपकी एक आयत ऐसे, तो ये पूरी आयत ऐसे है और इस आयत को क्या कर रखा है, 3 इसके अंदर क्या बना दिए, वर्ग बना दिए समरूप, यानी तीनों एक से बिल्कुल। हल, ये कठिन प्रतीत होता है, लगता तो कठिन है। तो आइए इस समस्या को हल करने का प्रयास कीजिए कि हम इसको कैसे करें। खोजिए, क्या आप ऐसे आयत की रचना कर सकते हैं जिसे 2 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? क्या आप यह प्रयास कर सकते हैं? तो पहले तो ये कहते हैं कि कोई ऐसी आयत बनाइए जिसको 2 समरूप वर्गों में बांटा जा सके। अगर आप इसको मन में सोचना तो कुछ ऐसे सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक आयत बना ली ऐसे, जिसकी ये लंबाई जो है 4 है और चौड़ाई कितनी 2 सेंटीमीटर, और बीच में से ऐसे कर दिया, तो अब क्या हो जाएंगी, सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, सेंटीमीटर है सारी ये। तो इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। ये रफ आकृति वैसे आपकी यह बुद्धिमानी होगी कि पहले योजना बनाई जाए, यानी ऐसा करने के लिए पहले हम प्लानिंग करें कैसे करें और फिर रचना की जाए। सीधी रचना ना करके पहले प्लानिंग की जाए, परंतु हम योजना कैसे बनाएं, क्या इसके विषय में आप कोई तरीका सोच सकते हैं? क्या तरीका सोच सकते हैं? यह तरीका यह है कि यही बता रहा क्या तरीका है कि अंतिम आकृति का एक कच्चा चित्र बनाकर उसकी कल्पना की जाए। यानी आपकी लास्ट में जो आकृति बननी है ना, उसका एक बारी रफ आकृति आप बना लीजिए और उसके बाद जो है ना उसकी रचना कीजिए। जैसे यहाँ का रखा है। इस आकृति से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस आकृति में अगर आप देखिए ना, देखिए कि ए एफ ए बी क्या है, बराबर है आपके, ऐसे ही एफ ई ये भी क्या बराबर है। आगे इसमें बताया भी गया कि जैसे इनको ऊपर जो निशान लगा दें, इट मीन्स क्या है, ये सारी बराबर है एक दूसरे के। क्या आप समान भुजाओं की पहचान कर सकते हैं? चूंकि दोनों वर्ग समरूप हैं, दोनों वर्ग अगर समरूप हैं तो ए बी बराबर किसके है, बी सी के। ये ए बी बराबर किसके हैं, बी सी के। और एफ ई बराबर किसके है, ई डी के। ये एफ ई बराबर किसके, आपका ई डी के। ठीक है। चूंकि ए बी ई एफ और बी सी डी ई वर्ग हैं, दोनों क्या आपके वर्ग हैं, इसलिए इन वर्गों में से प्रत्येक की सभी भुजाएं क्या है, समान है। इसे निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है। जैसे इसको लिखे ना, अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, ए एफ बराबर ए बी बराबर बी ई और बराबर क्या हो जाएगा आपका ई एफ। ये तो इस वर्ग के लिए लिख देंगे। इस वर्ग का अगर आप लिखेंगे दूसरे वाले वर्ग का, ये लिखेंगे दूसरे, ये पहले का हो गया। दूसरे का अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ई, ये रहा बी ई, इस दूसरे का ये बी ई बराबर किसके है, बी सी के, बराबर किसके है, सी डी के, बराबर किसके के है, ई डी का हो या डी ई का हो, एक ही बात है। ये सारी भुजाएं क्या है, इसके बराबर हैं। ठीक है। अतः सभी छोटे रेखाखंड क्या दोनों में समान है। समान भुजाओं को दर्शाने के लिए एक परिपाटी का अनुसरण किया जाता है। ऐसा इन भुजाओं पर एक चिन्ह, ये वाला चिन्ह जैसे यहाँ लगा रखा था ना, ये जो चिन्ह लगा रखे थे, ये चिन्ह है, ये परिपाटी है भी, अंकित करके किया जा सकता है। ऊपर दी कच्ची आकृति को देखिए और उपरोक्त विश्लेषण द्वारा क्या आप इसकी रचना करने का प्रयास कर सकते हैं। याद रखिए, आपको ऐसे आयत की रचना करने के लिए कहा गया है जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके तथा इसके लिए कोई मापन नहीं दिए गए, कोई मापन भी नहीं दे रखा कि ये भुजा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो फिर आप इसको कैसे कर पाएंगे? आयत ए सी डी एफ बनाने में ए एफ कोई भी लंबाई निर्दिष्ट कर सकते हैं। जैसे ए सी डी एफ, इसकी बात करिए, ए सी डी एफ इसकी बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम यदि ए एफ को ले लें 4 सेंटीमीटर निर्दिष्ट करते हैं, तो ए सी की लंबाई क्या होगी? अगर ए एफ आपकी 4 है, ये वाली अगर आपकी 4 है तो ए सी क्या होगी? देखिए ए एफ अगर 4 है तो ये क्या है, 4 ये और 4 ये, तो ए सी कितनी हो जाएगी आपकी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ए सी आपकी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 4 सेंटीमीटर तो ए सी आपकी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या है, क्या अब आयत को पूरा किया जा सकता है? वस्तुतः हम रूलर से ए एफ की लंबाई को मापे बिना ही, रूलर से नहीं मापने की जरूरत, वैसे ही
AF खींच कर रचना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद हम AF पर एक लंब इस प्रकार खींच सकते हैं जो दूसरी भुजा को समाहित करने के लिए पर्याप्त लंबी हो। क्योंकि AB बराबर AF है, इसलिए हमें उपरोक्त लंब पर AF के बराबर की लंबाई काटनी है, जिसे B बिंदु प्राप्त होगा। बिना रूलर के हम यह कार्य कैसे कर सकते हैं? यह कार्य प्रकार का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। यहाँ कर रखा है सारा ये। मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। बना के दिखाता हूँ कागज़ पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कागज़ पर बिल्कुल बना के दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ क्या कहा है कि आपने AF की लंबाई कुछ भी ले लेनी है, कुछ भी ले लेनी है, फिर भी आप बना सकते हैं। कोई 4, 2 कुछ नहीं लेना है। जैसे मैंने ये ले लिया, कागज़ पे कर रहा हूँ, देखिए मैंने AF ले लिया, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया। AF ये ले लिया, कुछ भी, कितना भी ले लीजिए आप इसको। और इसको मैंने क्या कह दिया है? AF कह दिया इसको। ये फिगर देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे AF, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर चांदे या D की सहायता से A के ऊपर एक लंब बना देते हैं। लंब कैसे बनाएंगे? D से या चांदे से, प्रोट्रैक्टर से यहाँ रख के हम क्या कर लेंगे, एक लंब बना लेंगे। 90 का कोण कहाँ पे? ये रहा लंब। और इस भुजा को आप कितना भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं इस भुजा को, जितनी आपको जरूरत हो। बाद में फालतू उसको हम रब कर देंगे, ठीक है। ये ले ली इतनी लंबी भुजा। अब क्या कर लीजिए, प्रकार की सहायता से करना ना, तो आप प्रकार को AF जितना खोल लीजिए। प्रकार को AF जितना खोल लीजिए। ये मैंने प्रकार खोल लिया, कितना? AF जितना खोल लिया। यहाँ से प्रकार को मैंने कितना खोल लिया? AF जितना। अब F के ऊपर प्रकार की सुई रखिए और एक ये लगा दिए चाप। उसके बाद फिर आगे रखिए, एक चाप और लगा दीजिए। अब ये जो पॉइंट आए आपके, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? B कह दिया। और उसे क्या कह दिया आपने? C कह दिया है। चाहे आप इसको E कह दीजिए। मैं फिगर में देख लेता हूँ, पहले वाले में क्या दे रखा है इसने हाँ B और C दे रखा है। अब इसके बाद क्या करें? अब देखिए AF और AB और BC आपने क्या लिए? बराबर लिए हैं, बिल्कुल बराबर लिए हैं। अब एक काम और करते हैं आगे, F के ऊपर फिर जो है ना D से एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। F के ऊपर ऐसे ही, यानी लंब लंब कह दिए, 90 डिग्री कोण कह दीजिए ऐसे। ये डॉट लिया और उस डॉट को मिला के आगे तक जाने दीजिए, कितना भी जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, दोबारा से देखता हूँ। हम्म, 90, ये ठीक है, यही आएगा। ये हो गया, ये दूसरा लंब ले लिया। अब प्रकार फिर उतना ही, जितना ही खोल रखा था ना उतना ही खुला रहने दीजिए। ऐसे लगा दिए एक चाप नीचे, फिर इसके ऊपर रख के ये लगा दीजिए। अब सारी की सारी लंबाइयाँ किसके बराबर आई आपकी? AF के बराबर आई ना। इस पॉइंट को हम कह देते हैं E और इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? D। और फिर इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए, ये लीजिए, ये आपकी बन जाएगी एक आयत के अंदर आपने क्या कर दिए हैं? 2 वर्ग यहाँ हमने इसके अंदर बना दिए हैं। इनको हम बाद में रबड़ से इसको साफ कर देना, ये इसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो इस ढंग से आप इसकी रचना कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ, एक आयत के अंदर आपने 2 वर्ग बनाने थे, 2 वर्ग हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब ऐसे अगर आपको एक आयत के अंदर 3 वर्ग बनाने पड़ जाएं, 3 वर्ग, अब तक तो 2 बना रहे थे, अगर 3 बनाने पड़ जाएं तो सेम वही तरीका, कुछ नहीं करना है। जिसकी भुजा आप अगर आपको दे रखी कितने सेंटीमीटर, तो बोले इसने आप मर्जी से आप कितना भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने ये भुजा ले ली यहाँ पे AB, ठीक है। सेम पहले की तरह आप क्या कर लीजिए, A के ऊपर एक लंब डाल दीजिए D की सहायता से। ये A के ऊपर लंब, आप इसको कितना भी लंबा ले सकते हैं, वही वाली बात पहले की तरह सेम, कितना भी लंबा ले सकते हैं लंब को, जरूरत पड़ेगी उस रखें, बाकी को हम जो साफ कर देंगे। अब क्या करेंगे, प्रकार को खोल लेते हैं इतना ही, जितना AB है, और ये लगा दी एक चाप AB के बराबर है, फिर दूसरी चाप ये भी AB के बराबर है, फिर तीसरी चाप ये भी AB के बराबर है। 3 चाप लगा देंगे ऐसे। उसके बाद क्या करिए, B के ऊपर लंब बना दीजिए ऐसे सेम, B के ऊपर D से आप लंब बना दीजिए, लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। ये डॉट लगाई,
और फिर फुटे से रूलर से इस लंब को आगे तक जाने दीजिए। अब प्रकार को उतना ही खुला रहने दीजिए। एक चाप लगा दीजिए, फिर दूसरी चाप लगा दीजिए और फिर तीसरी चाप लगा दीजिए और इनको मिला दीजिए। कैसे? जैसे इनको मिला दिया, एक वर्ग हो गया, दो वर्ग हो गए आपके, और ये आपके तीन वर्ग हो गए। थोड़ी कम ज़्यादा होगी शायद, तीन वर्ग हो गए आपके। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये आपके एक ही आयत के अंदर, आयत कौन सी आपकी? ए बी ई एफ। आयत ए बी के अंदर आपने क्या कर दिए हैं? तीन वर्ग बना दिए हैं, जिसमें आपको भुजा का भी नहीं पता है। वरना तो भुजा पता हो, जैसे भुजा लेके बना सकते, बिना भुजा की लंबाई के पता करके भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ वही है, इस विचार के साथ एक आयत बनाने का प्रयास कीजिए जिसे तीन समान वर्गों में विभाजित किया जा सके, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दी है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, उस आयत की भुजाओं की लंबाई बताइए जिसे निम्नलिखित में विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई एक आयत ऐसी बताइए जिसको दो समरूप वर्ग में नहीं बांट सकते, तीन समरूप वर्ग में नहीं बांट सकते। कैसे? देखिए, दो समरूप वर्ग, कोई भी एक आयत आप ऐसी बता दीजिए। जैसे आपने एक आयत ये ले लिया आयत, अगर आपने इसकी ये भुजा ले ली 2 सेंटीमीटर, ये भुजा ले लिया आपने 5 सेंटीमीटर, तो 5 से कम लेनी पड़ेगी आपको, 5 से कम लेनी पड़ेगी। 3 ले लेता हूँ मैं इसको। ये भुजा ले ली मैंने, 3 ले ली, मान लीजिए ये आपकी 3 सेंटीमीटर ले ली मैंने। अब इसके अंदर एक वर्ग तो बन जाएगा, जैसे ये बन जाएगा 2, 2 और 2। अब ये तो वर्ग नहीं बन पाया ना, यानी कि भुजाएं क्या आपकी, ये 2 है, आपने कितनी 3 ले ली है, तो आप इससे एक आयत के अंदर 2 वर्ग नहीं बना पाएंगे इसके अंदर। हाँ, अगर ये भुजा 4 हो जाती फिर बन जाते। ऐसे 3 समरूप वर्ग नहीं बन सकते, वो नहीं बनने, वो कंडीशन पूछे नहीं बने, तो उसके लिए आप क्या कर ले, हम जो है ना, ये भुजा आप ले लीजिए 2 और इसको आप मान लीजिए आपने ले लिया, इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, 5। अब क्या होगा देखिए, इसके अंदर ये 5 अगर है तो ये बन जाएगी 1, 2, 2, 2 की हो जाएगी, एक और हो जाएगी ये भी 2, 2, 2 और 2। अब क्या होगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ तक, तो 4 हो जाएंगे। अब ये कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो इसको भी आप जो है ना 3 वर्गों के अंदर आप अगर इस तरह की अगर आपने पैमाइश ली है तो आप उसको 3 वर्ग में नहीं बांट सकते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रचना कीजिए आप, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसको।